देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। उनको देश की कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उनका और उनके लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवोकेट ओम प्रकाश दुबे जी के यहाँ, जो प्रभाग 21 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये चुनाव किस तरह से लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी और जनता इन्हें क्यों चुनेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम एडवोकेट ओम प्रकाश दुबे है। प्रभाग नंबर 21 से मैं क्षत्रिय चुनाव चिन्ह पर चुनाव अपक्ष लड़ रहा हूँ। और मेरा शिक्षा दीक्षा तो मुंबई शहर में हुआ। मैं पहले शिक्षक के रूप में सेंट जेवियर हाई स्कूल बोरीवली में काम किया। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं प्रिंसिपल के रूप में इकरा हाई स्कूल में रहा। लेकिन मुझे लगा कि इससे समाज सेवा ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, तो मैंने वकालत की पढ़ाई की। और उसके बाद मैं गरीब, मजबूर, शोषित लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश किया और लड़ भी रहा हूँ। आप सक्रिय रूप से कांग्रेस के सदस्य थे, तो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी और कांग्रेस के ही कैंडिडेट के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे कि आपको कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रतिभाग करना पड़ा? और क्या अगर कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ना पड़ा तो क्या इसके पहले जब आप कांग्रेस में थे, सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, तो क्या पार्टी ने कोई आश्वासन दिया था? अगर दिया था, आपने जमीन पे काम किया और नहीं मिला, उसके बाद अगर आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने आप को उतारा है मैदान में, तो क्या कारण रहा और क्या आपको लगा ऐसा? सर, आप ये कहेंगे कांग्रेस से मैंने बगावत करके चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लोकतंत्र है, संविधान है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र और संविधान की बात करते रहती है। उसको मैं मानता हूँ और उसके हिसाब से मुझे चुनाव लड़ने का हक है। पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी में सीटें कम होती है, उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वो भी कारण उसका था कि हमारे प्रभाग की जनता मुझ पर दबाव डाली कि आपको चुनाव लड़ना जरूरी है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर मैं नहीं लड़ता तो शायद वो लोग मुझसे नाराज होते थे। उनकी संतुष्टि के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव में जीत रहा हूँ। क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके प्रभाग के जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? और अगर जीत मिलती है, आपको चुनाव जीतते हैं, तो प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिनसे सीधे सीधे जनता को लाभ मिले, जो इस समय की प्रमुख समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है तो पूनम सागर के अंदर जुपिटर और मर्क्यूरी सोसाइटी है, उसके बगल में अस्मिता है। वहाँ पर आप देखेंगे सड़क पे युवक युवतियाँ शाम के समय पर बैठकर सिगरेट, बीड़ी, गांजा न जाने किस किस तरह से नशा पदार्थ सिगरेट के भरकर पीते रहते हैं, शराब पीते हैं। बाजू में बियर बार है, वहाँ पे आने जाने महिलाओं को बहुत ही तकलीफ होती है, छेड़खानी होती है, मारी मारा करते हैं लोग, सर फट जाता है, गाड़ी रेस ड्राइविंग करते हैं लोग। इस तरह से इतनी समस्या है उस सोसाइटी के लिए कि लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं वहाँ पर रहने पर। सबसे पहले मैं उन्हें निजात दिलाऊंगा इन समस्याओं से। और क्या क्या आपके एजेंडे में योजनाएं हैं जिनसे जनता को लाभ दिलवाने का प्रयास आप करेंगे? आप देखेंगे लगभग 2 से 2.5 साल पहले महानगर पालिका ने जो रिक्रिएशन ग्राउंड्स हैं सेक्टर 9, 10, 8, तो उसमें प्रभाग नंबर 9 ही मेरे प्रभाग में आता है। सेक्टर नंबर 9 का गार्डन, उसमें ऐसा हुआ कि पहले राज्य सरकार ने एक आदेश दिया था कि नगर पालिका जितना भी शहर में जो गार्डन्स है या पब्लिक की प्लेस है, उनको अपने ताबे में लेकर उनकी देखभाल करे। उसके अनुसार महानगर पालिका उस गार्डन का देखभाल करती थी। लेकिन अचानक बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए नगर पालिका ने वो गार्डन बिल्डर को देखभाल करने के लिए दे दिया। वो उसकी लड़ाई लड़के वापस पब्लिक के लिए लाना, बीएमसी के पास लेके जाना मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद आप ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर, जो कि हमारे नेता माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब के एमएलसी फंड से बनाया गया है, उसके अंदर बहुत सारी सामान लगे, बहुत सारी मशीनें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज वो चल नहीं रही हैं। उसका कारण क्या है कि जब तक जो सत्ता में साथ साथ सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका के अंदर, उन्होंने उनकी देखभाल ढंग से नहीं की और मशीनें बंद पड़ी हुई है, एकदम लावारिस पड़ा हुआ हॉस्पिटल है। आप जाएंगे तो कर्मचारी नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो काम नहीं होगा। इस तरह से वहाँ गरीब जनता बहुत परेशान है, उनके लिए लड़ाई लड़ना। तीसरे एक महत्वपूर्ण मुद्दा और आ रहा है कि देखेंगे आप शांति नगर के परिक्षेत्र में या प्रभाग नंबर 21 के अंदर छोटे छोटे फ्लैट्स हैं
और जैसा आपको पता है कि मुंबई शहर में 500 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिली हुई है। तो अगर मुंबई में मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ी नगर पालिका है, तो हमारे छोटे से शहर के छोटी सी आबादी है, इनके फ्लैट को छूट क्यों नहीं मिल सकती है? इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। भले मैं अकेला जीत के आऊँगा निर्दलीय, मुझे लोग साथ दे या न दे, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा उनके लिए। कोर्ट जाऊंगा, अदालत जाऊंगा, जो मुझसे बन पड़ेगा। लोगों से मांग करूंगा कि लोगों को इकट्ठा करके इस बात पर फैसला लिया जाए कि 500 स्क्वायर फीट के जो छोटे छोटे फ्लैट हैं उनके बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स माफ किए जाए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यहाँ से एक शेरा ठाकुर भाजपा का जो पदाधिकारी था वो गिरफ्तार किया गया है पंजाब आईजी आर्थिक अपराध के मामले में। तो भाजपा की सरकार में पुलिस जिसके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। उनको देश की कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उनका और उनके लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे संविधान को बर्बाद हो जाए या प्रशासन बर्बाद हो जाए, पुलिस मर जाए या पुलिस जिंदा रहे। कल ही आप देखेंगे बनारस के अंदर एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला किया गया, एक छोटा सा मंडल अध्यक्ष के लड़के ने मारा उनको। ये क्या पदाधिकारी, अगर सरकारी ऑफिसरों की हाल है, आम पब्लिक की क्या होगी? कुलदीप सेंगर का मामला आप देख ही रहे होंगे, मीडिया में कितना चल रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो भ्रष्टाचार, अनैतिक कृत्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो घूम रहे आजाद। उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और दूसरी पार्टियों के लोग रहे या साधारण लोग, छोटा सा काम करेंगे तो जेल जाते हैं। ये रही भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ अपने प्रभाग की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रभाग की जनता से मेरा एक ही अपील है कि आप लोगों का आभा मंडल देखकर निर्णय मत लीजिए। आप इस समझिए 7 सालों में लोगों ने क्या किया है, उसके पहले 5 सालों में क्या हुआ। आपने दोनों नगर सेवकों को देखा हुआ है, तो मेरी अपील है कि उन दोनों को देख लिया, एक बार मुझे आप देखिए और मेरे कार्य करने के तरीके को देखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो बीच में मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट दुबे जी, जिन्होंने चुनाव के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी से मोहभंग तो नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे ये अपनी ताकत का एहसास पार्टी को जरूर